Hello everyone, welcome to my channel Fun Math with Dr. Frank. Today we are going to learn about the basic method of solving a quadratic equations. We have three basic methods. First, as we know that we have a quadratic formula. Quadratic formula. Hope you guys remember that we have explained it in our previous video. B square minus 4ac and divided by 2a. Then we have completing square method. We have already explained it our previous video. Then we have factorization. Oh, we are going to start our lecture of the day. Let's suppose we have an example which is x square plus 5x and plus 6 is equal to 0. This is our first method. So explaining the first method, as we know that from our quadratic formula, x square have 1 which is a, then 5 which is b, then is c. Simply placing it in our quadratic formula, x is equal to, because x is a variable, minus which is b5 plus minus b square, 5 square plus minus here 4, 1 and 6 divided by 2a is 1. Here we go is minus 5 from that one, and 25 which is 5 square minus 6 ones are 6 and 4s are 24 and 2. So as we know that 25 minus 24 is 1 and square root of 1 is 1, then 1 plus minus over 2, then we can write as, as we know that because of this plus and minus sign, we have to simplify this equation twice. Suppose x is equal to minus 5 and minus 1 divided by 2, then x is equal to minus 5 plus 1 divided by 2. So now it's minus 6 divided by 2, then its answer is minus 3. Here x is equal to minus 4 divided by 2, then answer is minus 2. So we have here x two values. Just because of quadratic equation, its power is 2, then we have two values, minus 3 and minus 2. If we can elaborate this question by using factorization, I can repeat this question: square plus 4x plus 6 is equal to 0. In the factorization, you have to
there is a basic trick. You have to multiply this equation. The answer of, suppose अगर आपका पास आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसका जो ब्रेकअप है वो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेंटर वाले नंबर के इक्वल होनी चाहिए और उनकी जो एडिशन है वो इस नंबर के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, इस नंबर के। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा ये। इसका ब्रेकअप बनाते हैं। तो हमारे पास ब्रेकअप आता है इसका एक्स स्क्वेयर प्लस, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ब्रेकअप आ जाएगा 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 6। अब देख सकते हैं कि जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, लेकिन जब ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये बेसिक ट्रिक है फैक्टराइजेशन की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2। जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये दोनों फैक्टर्स भी आपके पास सेम आने चाहिए, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी। अब ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास रह गया x प्लस 3, ठीक है जी। इसके भी अब इज इक्वल टू 0 है, तो हम कहते हैं या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है या x माइनस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। अब चूँकि अगर आप इनइक्वालिटीज़ के थ्रू इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, हम दोनों साइड पे -2 कर देंगे, x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, ये कट जाएगा तो x आ जाएगा -2, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे x माइनस 3 प्लस 3 और इज इक्वल टू -3, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। तो अब यहाँ ये हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया था, ये कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया, तो आपने देखा होगा कि आंसर सेम आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू -2 और -2। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, एक टिप देना चाहता हूँ आपको जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को ईजिली सॉल्व कर सकें। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हर केस में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे x का कोई और नंबर होता, जैसे सपोज़ यहाँ पे 2x स्क्वायर होता, तो आप 2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे 1 आए और आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकें। दूसरी बात, जो x का कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को आप 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर बोथ साइड पे, लेफ़्ट और साइड राइट पे आप ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2 को डिफाइन करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज़ और प्लस 9 एज इट इज़। अब इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है, सॉरी 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। अब हमें 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक ट्रिक होती है, वो यूज़ करते हैं कि आप x स्क्वायर और 6x जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ स्क्वायर टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 एज इट इज़ और इस साइड पे भी 9 आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम कंबाइन कर लेते हैं इस फॉर्मूला की बेस से, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस 2x 3 प्लस 3 का स्क्वायर और इस 9 को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, या पॉजिटिव और साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बाय चांस 0 हो रहा है, ये 0 नहीं भी आ रहा होगा तो आप उससे घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो आ जाएगा x प्लस
3 होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, अगर x के कोफिशेंट के साथ नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, ये आंसर 0 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आएगा तो x 3 स्क्वायर ले लेंगे और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो यहाँ पे x के साथ हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस 3 और 0 है, x इज इक्वल टू हमारे पास -3 आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 आती हैं, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि एक x हमारे पास 0 है। ठीक है जी, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।